कोरोना वायरस, जिसके बारे में आज बच्चे बच्चे को मालूम है। 14 महीने के जायद अरसे में इस वायरल ने जैसे तो लोगों की कमर तोड़ दी। जहां इन दिनों में बहुत से लोगों ने नेक काम किए, वहीं एक खास माफिया ने कोरोना वायरस के इस दौर में अपनी दुकानें चमकाई, जिसके बारे में हम आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन अब लोगों को लगाई जाने लगी है। ये वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस वायरस से आपको निजात मिले तो उसके लिए तमाम लोगों का वैक्सीन लगाना जरूरी है। हुकूमत सिंध की जानिब से बहुत से अहकाम जारी किए गए, जिसमें वैक्सीन लगाना जरूरी है। स्कूलों के असातिज़ा हो, ऑफिस के एम्प्लॉयज हो या फिर रेस्टोरेंट में काम करने वाला अमला, सबको वैक्सीन लगाने का हुक्म जारी किया गया। वैक्सीन को लेकर बहुत से लोगों के जहन में कंफ्यूजन है, जैसे कि इसराइल की साजिश है। वैक्सीन लगाने के बाद आपके जिस्म पे मकनातीस चिपकने लगता है या फिर आपके जिस्म से बिजली निकलने लगती है। वैक्सीन लगाने के 2 साल बाद आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, जो इंतहाई फजूल बात है। सिंध हुकूमत की जानिब से बहुत से वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए, जिसमें सिंध का सबसे बड़ा मेगा सेंटर एक्सपो सेंटर में कायम किया गया, जहां लोग रोजाना की बुनियादों पर वैक्सीन लगवाने आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक्सपो सेंटर में होने वाली एक भयानक कार्रवाई से पर्दा उठाएंगे। आज पाकिस्तान की तारीख का एक मेगा स्कैंडल आपके सामने लाएंगे। वैसे तो करप्शन हमें बहुत सी जगहों पे नजर आती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर अगर करप्शन नजर आए तो रूह कांप उठती है। सिंध हुकूमत कोई भी काम शुरू करे और उसमें करप्शन ना हो, ऐसा तो बहुत कम देखने में आता है। वैक्सीनेशन एक ऐसा अमल है जिसे शफाफ होना निहायत जरूरी है। इसमें अगर जरा सी भी गलती हो तो आप एक बड़े खतरे को दावत दे रहे हैं। ऐसा ही एक इशारा हमें भी मौसूल हुआ। हम अपने दफ्तर में मौजूद थे और हमारे पास ऐसी लातादाद शिकायतें मौसूल होना शुरू हो गई, जिसमें हमें यह मालूम हो रहा था कि वो लोग जिन्हें वैक्सीन को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, वो बगैर वैक्सीन लगाए सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं, जो इंतहाई खतरनाक बात है। इस इंफॉर्मेशन ने हमें अपने दफ्तर में ना बैठने दिया। हमने अपने तौर पर रैकी का अमल शुरू किया, लेकिन इस बार हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ी। हमारे इन्फॉर्मर ने हमें सिंध के सबसे बड़े मेगा सेंटर एक्सपो सेंटर की इंफॉर्मेशन बताई। हमारे पास हमारे इन्फॉर्मर के थ्रू एक IT ऑपरेटर का नंबर आ चुका था। जब हमारे नुमाइंदे ने इसको कॉल की तो क्या बात हुई, आइए आपको सुनाते हैं। भाई बात करें जी। यार वो मुझे आपका नंबर दिया था। जी बिल्कुल यार, वो असल में हमने दोस्तों में ना बाथरूम जाने का प्रोग्राम है हमारा, तो हमारा एक दोस्त है यार, मैंने तो वैक्सीन करा ली है, वो नहीं कराने चाह रहा। नहीं कराना दोस्तों ने, मैंने आपको उनको बताया था ना, कोई टेंशन नहीं वाली। इस शख्स ने बगैर हिचकिचाए हमसे शनाख्ती कार्ड तलब कर लिए। हमने अपने 2 नुमाइंदों के ID कार्ड देने का फैसला किया, लेकिन फिर हमें ख्याल आया कि सिंध गवर्नमेंट अपनी गलती को छुपाने के लिए ये कह सकती है कि इन्हें वैक्सीनेशन लग चुकी होगी। इस वजह से हमने एक ऐसे शख्स का तयन किया जो इस दुनिया में अब मौजूद नहीं थे। 8 मई 2021 को मोहम्मद नोमान अंसारी इंतकाल कर चुके थे। हमने इनका CNIC इस शख्स को बजरिए WhatsApp दे दिया। तो यार बस वो तो आप बताओ क्या उसका प्रोसीजर। मैं आपके पास रात में आया था, आपकी बोले थे आप मुझे मेरा ये नंबर WhatsApp पे जी, आगे तो मुझे अपनी डिटेल सबमिट कर दो। इस शख्स ने महज 2000 रुपए फी बदला हमसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तलब किए। जी आपकी वो बनाई तो मैं आपके पंचायत में लगाऊंगा, पंचायत में सिंगल शॉट है, इसमें टोटल प्रोसेस में आपके 2000 रुपए लगेंगे और फिर वो नागरा से वो पेपर बन जाएगा ना। हाँ, उसके बाद फिर आपका जो सर्टिफिकेट होगा ना जी नागरा से मिल जाएगा। हमारे साथ इस वक्त 2 नुमाइंदे मौजूद हैं जिनके वैक्सीनेशन नहीं हुई। मैं इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं उनको चैलेंज करने को तैयार हूँ कि इनका मेडिकल करा ले, इनको कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई। और अगर वो ये कहेंगे कि जी एक्सपो सेंटर से वैक्सीनेशन हुई है तो डेफिनेटली एक्सपो सेंटर के CCTV में ये लोग होने चाहिए। क्या नाम है आपका? सदाम मोहम्मद वालिद ताज मोहम्मद। ठीक है, आपका नाम क्या है? अब्दुल मन्नान वालिद मोहम्मद ताहिर। ठीक है जी, आपने दोनों के नाम सुन लिए और इनका भी सर्टिफिकेट बन रहा है। लेकिन एक और बड़े मैं मजे की चीज आपको बताऊं, ये शनाख्ती कार्ड मेरे पास है और ये जो साहब हैं इनका इंतकाल हो चुका है 8 मई 2021 को, और अभी ये जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में उनकी वैक्सीनेशन के लिए हमसे CNIC मांग लिया गया। यानी कि एक शख्स जो दुनिया से रुखसत फरमा चुका है उसकी भी वैक्सीनेशन हो जाती है। और हम चाहें तो अभी वो बंदा आ रहा है उसको अभी पकड़ सकते हैं, लेकिन हम वेट करेंगे कि हम नादरा का लेटर निकलवा लें और उसके बाद उस बंदे को पकड़ेंगे। रात के पहर हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। हमारा नुमाइंदा इसकी बताई हुई जगह पर मौजूद था और हम दूर बैठे ये तमाम मनाजिर कैमरे की आंख में कैप्चर करने के लिए तैयार थे।
हमने इस बात का फैसला किया कि हम अभी इस लड़के को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि वाकई ये शख्स हमें ओरिजिनल स्लिप लाके दे रहा है या फिर महज 2000 रुपए के लिए आवाम को बेवकूफ बना रहा है। तीन बनाया ना आपने, तो एक सिंगल डोज वाला आपने सिंगल बनाया कंसाना, ये ज्यादा थी ना अंकल उनकी कंसाना और कंसाना बना दी उनका 1116 का आपने मैसेज सेंड करना है। हाँ और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर जाके अगर आप चाहें ना तो वहाँ से अपना एक हफ्ते बाद मिलेगा सर्टिफिकेट। मतलब ये आप जैसा आज करते ना मैसेज 1116 तो कल परसों में आपको मैसेज। सुबह के 5 बजे ये शख्स इस जगह पे आ पहुंचा और हमारे नुमाइंदे को वो स्लिप थमा गया। अभी आपने साइनो फॉर्म वाले के तो 2,000 रुपये थे, तो आप स्लिप की पॉलिसी चाहिए होगी ना। ये स्लिप आपने खोली नहीं है, अगर स्लिप आपने खोली ना फिर बड़ा मुश्किल है आपका। जैसे मुझे मैसेज सेंड होंगे मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको नंबर पे सेंड कर दूंगा। इसका कहना था कि अगर और भी लोग हों तो इसे जरूर बताएं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा ही फलाई काम कर रहा हो। अगर कोई और भी हो मेरे पास है एक तो और भी है, मैं बता दूंगा आपको, मैं फोन कर दूंगा सेंड कर दूंगा, आप बता देना। अफसोस इस बात का है जनाब कि एक ऐसी सूरत हाल में 2-2 हजार रुपए में जब ये काम हो रहा है तो हमारी गवर्नमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट वो कर क्या रही है। अब सिंध गवर्नमेंट कहेगी जी हमारा क्या कसूर है, पीछे बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। जब हमने इस स्लिप को गौर से देखा तो उसमें से एक स्लिप पे गलत एंट्री हुई थी, यानी शनाख्ती कार्ड नंबर में कुछ मिस्टेक थी। हमारे नुमाइंदे ने इससे एक बार फिर राब्ता किया। तो एनआईसी नंबर तुमने अंकल का गलत डाल दिया। कल होगा, अब वो ऐसा ना हो ना नागरा में ना चलेगा। नहीं वो दूसरे बंदे का ऐसे नंबर है, आप उसी में पिक्चर में सेंड कर दो, वाला फॉर्म में डिलीट कर दिया, मैं दूसरा कर दूंगा। हाँ मैंने आपको भेज दिए। हमारा नुमाइंदा जब अगली रात एक्सपो सेंटर पहुंचा तो इस शख्स ने 3 नई स्लिप दोबारा हमारे नुमाइंदे को थमा दी, जिसमें तीनों को कंसाइनो मेंशन की गई, जो कि सिंगल डोज होती है। तीनों का पक्का काम कर दूंगा ना, सही है। कोई कंसर्न लगा अब दिल्ली में नागरा में पकड़े इनके पास मैसेज आएंगे। हाँ आप इनके सबके नाम डाल देना, नंबर डाल देना। और मेरे पास अभी 2 बजे और बात की वो भी आते हैं तो मैं आपको आपका नंबर क्या है मेरे पास, हमारा काम होते रहेगा। हमें ऐसा लग रहा था जैसे ये शख्स हमें जाली स्लिप दे रहा है, लेकिन हमने सब्र से काम लेना था। इसने हमें कहा कि कल सुबह तक नादरा के डेटा में ये अपलोड हो जाएगा। हम सोच रहे थे कि आया हकीकत क्या है, क्या वाकई इस शख्स ने हमें ओरिजिनल स्लिप दी है या फिर यह भी एक फ्रॉड केस है। अब इंतजार था हमें सुबह के होने का, क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि आया हकीकत क्या है। जब निम्स की साइट पे हमने अपने नुमाइंदगान के शनाख्ती कार्ड नंबर इंदराज किए तो फिर क्या जवाब आया, आइए देखिए। इस जवाब के आने के बाद तो हमारे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। ये लोग कैसे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जिसका नुकसान क्या होगा, जिसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। 14 महीने के इस अरसे में लोग इस परेशानी की वजह से तबाह बर्बाद हो गए हैं और इन लोगों को अभी भी ये एक मजाक लग रहा है। लेकिन हमने इस बात को पुख्ता यकीन बनाने के लिए नादरा से इसके सर्टिफिकेट निकलवाने का सोचा। बिला आखिर हमारे हाथ नादरा के ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आ गए। अच्छा नाज़रीन, जो हमने वैक्सीनेशन पे काम किया था कि जो हमारे पास कंप्लेन आ रही थी कि वैक्सीनेशन आप करवाएं ना करवाएं, पैसे दें और आप जो है वो सर्टिफिकेट हासिल कर लें। हमें उस बंदे ने जो है वो स्लिप्स दी थी और हम इस बात का वेट कर रहे थे कि ये स्लिप्स हम देखना चाहते थे कि क्या वो हमें सही बना के लाके दे रहा है गलत। लेकिन इनमें से कोई बंदा भी जो है वो एक्सपो के आस-पास तक नहीं भटका। चाहे तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें और इन तीनों के से पैसे लेके इनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बना दिया गया। अफसोस इस बात का है कि हम लोग इस वक्त भी नहीं सुधर रहे। हमें सुधरना ही नहीं है ना। हमने शुरू से लेकर आखिर तक करप्शन कर रही है और ये सिंध गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे एक बंदा ये काम कर रहा है। डेफिनेटली वो अकेला इन्वॉल्व नहीं है। अब बारी थी इस काम में शामिल इस शख्स को पकड़ने की, जो फ्रंट पर आकर ये काम कर रहा था। हमारे नुमाइंदे ने एक बार फिर इससे राब्ता किया और एक और सर्टिफिकेट बनाने को कहा। मैंने ये भेजा एक ना शनाख्ती कार्ड, इनकी कॉपी है और इन्होंने जो 1116 पे जो मैसेज किया था ना वो कोड भी आ गया उनके पास ना। ठीक है, तो इनका रात को बना लो। मैं बना देता हूँ। बजरिया व्हाट्सएप CNIC की कॉपी भेज दी गई।
और एक बार फिर हम दूर बैठे इसका इंतजार करने लगे। इस बार एक नहीं बल्कि 2 बंदे इस जगह पर आए। आयो भाई, और क्या हाल है? कैसे हैं? बैठो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? और क्या हाल है? परेशानी लग रही है इनकी भी ना। इनके भी कंसाइन है। कल छुटवानी थी। हाँ ये सही है। हमारा नुमाइंदा अभी से गुफ्तगू कर ही रहा था कि हमने इस जगह पे धावा बोल दिया। हमारे पहुंचने पर इन लोगों के औसान खता हो गए। हो गया ओवर, बस ऑल ओवर। बैठियो, प्यार से बैठियो। इस लड़के की उम्र महज 20 साल थी, जो जाने अनजाने में एक ऐसा काम कर रहा था जिसका इल्म शायद इसको भी नहीं था। समझ तो गए होगे क्यों आए हैं? शाह जी, क्या नाम है बेटा? एसएम खान। हैं? एसएम खान। एहसान खान। कहाँ हो तो? अच्छा, एक्सपो में क्या करते हो? एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन कर। वैक्सीनेशन करते हो? तो बगैर कार्ड के कैसे वैक्सीनेशन कर दो? सर अभी हायरिंग नहीं हुई है हमारी। हायरिंग नहीं हुई है तो वैक्सीनेशन करते हो एक्सपो सेंटर में? ठीक है। जो वैक्सीन होती है वो कहाँ जाती है? सर जी वो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड में होती है लेकिन वो लगती नहीं है और वहीं पे रहती नहीं तो जब वो लगती नहीं है तो वो जाती कहाँ है? है। सर जी वो कहीं नहीं जाती, वो अंदर ही होते, दूसरे बंदे को लगाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदार क्या सिर्फ यही लड़का है? नहीं तो फिर तो गिनी भी होती है ना, वैक्सीनेशन के बगैर गिने हो रहा है। सर गिनती होती है। गिनती होती है ना। या इसके साथ मौजूद दूसरे लड़के ने इस बात से लाताल्लुकी का इजहार किया। तो तुम्हें ये नहीं पता ये कितना खतरनाक काम है? इस वक्त में मुल्क एक वैसे ही परेशानी में है, कोरोना की वजह से लाखों लोग जो है अपनी दुनिया में हाथ धो बैठे। अब एक गवर्नमेंट वैक्सीनेशन लाई तो उसमें भी तुमने अपना मंजन शुरू कर दिया, उसमें भी तुमने अपना। तो ये ऐसे कैसे तुम डाटा एंट्री कर दो? मुझे पूरा समझाओ, मुझे ये पूरा मेथड बताओ कि तुम्हारी इंचार्ज ये जो साइन हुई है उस पे, ये जो साइन है तो लेकिन नादरा में कैसे एंट्री हो रही है? ये 3 तुमने बनाए थे ना? जी सर जी, लेकिन इसकी नादरा में एंट्री नहीं है सर जी। हैं? इसकी नादरा में एंट्री नहीं है सर जी कोई। एंट्री नहीं है। और अगर मैं भी तुम्हें नादरा के पेपर लाके दिखा दूं, वो दिखाओ भाई, निम्स की साइड पे कैसे आ गया वो? बेटा पूरा काम करके आए ना, ये आप ही ने बनाएंगे तीनों। ये नादरा से एंट्री इनकी हुई थी, अगर अभी दिखा दिया मैंने नेट पे खोल के। जी बहुत माजरत है? बहुत माजरत। तो तुम झूठ पे झूठ बोल रहे हो, तुम तो झूठ पे झूठ बोल रहे हो। नादरा में एंट्री तो बोल रहे नहीं हुई, लेकिन नादरा में तो एंट्री नहीं हुई है इसकी। ये रही नादरा में एंट्री, कैसे हो गई? नहीं कैसे हुई मुझे समझाओ, मुझे माजरत नहीं करो, मुझे समझाओ कैसे करी तुमने? तुम्हें खुद इस बात का अंदाजा है कि सिर्फ 2000 रुपए के लिए तुम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो। जाली वैक्सीनेशन कार्ड चलो तुम बना रहे हो तो हम कहते हैं तुम फ्रॉड कर रहे हो। तुम ये फ्रॉड नहीं कर रहे, इसकी तो एंट्री हुई है, नादरा में एंट्री हुई है, इसके नादरा से सर्टिफिकेट निकल रहे हैं, नीम्स की साइट पे पड़ा हुआ है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं हो रही? यार 15 करो ना, 15 करो। हम 15 की मदद हासिल करके दोनों लड़कों को थाने ले गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये एक अकेला लड़का सारे काम कर रहा हो? वहां पर ये काम हो रहा होगा तभी उसने इस काम को देखा और फिर शुरू किया। और आखिर कौन है जो इसे सपोर्ट कर रहा है? इसके असल चेहरे आखिर कौन है? इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना एक्सपो की इंतजामिया को भी आगाह किया जाए, जो शायद पहले से ही इस बात से आगाह होंगे। हमने सुबह सुबह अपने कदम एक्सपो सेंटर की जानिब बढ़ा दिए। वहां मौजूद सिस्टम पे बैठे शख्स को जब हमने इन स्लिप को वेरीफाई करने को कहा और जब उसने इसे वेरीफाई किया तो इसके सिस्टम पे हमारे नुमाइंदगान की एंट्री मौजूद थी। यार ये इसका पता चल सकता है कि ये हमें रियल दिया है या फेक दिया एंट्री करके? ये इनकी हो चुकी है वैक्सीनेशन, इसकी भी वैक्सीनेशन हो गई, रियल है ये, ठीक है। ये इनकी भी हो चुकी है, ये तीनों की वैक्सीनेशन हो चुकी है, ठीक। ये जरा दिखा दें, चलेंगे, ठीक।
वहां मौजूद इंतजामिया को हमने सारी सूरत हाल से आगाह किया। यहाँ पे जो मुझे सीनियर बंदा मिल सकता है? सर मैडम अनिला होंगी सर। तो यहाँ से वैक्सीनेशन के कार्ड इशू हो रहे हैं 2000 रुपये लेके, वो नादरा से भी हमने निकलवा दिए, ये आपके सिस्टम में भी मौजूद है, ये मैंने कर लिए इसी वजह से। और ये दो बंदे हैं, वो खाली बंदे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, और ये नादरा से निकल चुका है लेटर। ये एक ऐसा लड़का है, ये आप लोग यहाँ पे डाटा एंट्री करता है। जी 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 जी। और एक ये हॉल नंबर, और एक ये बंदा है, ये अभी अपॉइंट हुआ है। हमारे पास ये सारे एविडेंस मौजूद हैं, हमने उसकी वीडियो भी बनाई है पैसे लेते हुए, और वैक्सीनेशन लगी नहीं, और ये आपके सिस्टम में भी आ रहा है। मैंने नादरा से भी वो दिखाना लगा, नादरा से भी लेटर निकलवा लिए, निम्स पे भी आ गया है। तो ये तो यार बड़ी खतरनाक बात है। हाँ ये तो आप बिल्कुल सही बताया। ये देखें जी, ये अंकल का, हाँ ये वो हॉल 4 का। तो वहाँ पे मुझे तो मिल सकता है जिसको मैं नॉलेज में ले आऊँ। ये मॉर्निंग है तो हमारे पास तो अभी नाइट शिफ्ट हुए तो उस टाइम तो हमारे चलिए बस फिर हम जाहिर है हमने तो अपने तौर पे कार्रवाई करनी थी, हमने कहा एक्सपो की इंतजामिया को बता दें। इस वक्त अच्छा ये बंदे आप ही के पास है दोनों? ये एक लड़का ऐसा डेटा करता है, एक अच्छा मुझे बात अभी 2 दिन हुए, एक लड़का जो है वो 2 दिन हुआ, सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताया था ये डाटा एंट्री वाले की इतनी हैसियत होती है कि वो चाहे तो वो कार्ड भी निकलवाए, साइन भी करे, और फिर नादरा पे एंट्री भी करा दे। एक डाटा ऑपरेटर, बात ये होती है कि असल में जो हमारे पास आता है हम उसका NIC लेके उनकी जो है ना। अच्छा वो जो हमारे बंदे हैं वो तो आए नहीं। उन्होंने हमें एक ऐसी बात बताई जिसने हमारे होश उड़ा दिए। इनका कहना था कि इनके पास भी ऐसी शिकायत मौजूद हैं। हम खुद जो है ना एक आध दिन से ये बात भी मेरे ध्यान में चल रही थी, एक आध लड़के ने मुझसे और भी बात की थी कि ये ऐसा सीन जो है ना चल रहे हैं, हम यही ट्रेस करने में लगे। चले हमने आपको ट्रेस करके दे दिया। ये बंदे कौन से हमने आप तो 2 दिए, वो बता रहे हैं और भी हैं। तो ये आपने ये अभी अजीज भट्टी थाने में है, थाने में है, मैंने थाने में दे दिए। ये अभी थोड़ी देर पहले इधर से खाने के लिए निकले, वो हमसे पैसे लेने आए थे, वो एक और कार्ड बना के लाए थे। जब आपके पास ऐसी शिकायत मौजूद थी तो क्या आप हमारे आने का इंतजार कर रहे थे? क्या आपने अपने ऊपर वाले लोगों को आगाह किया, या फिर ऊपर बैठे लोग खुद इस काले धंधे का हिस्सा थे? वो एक और बना के लाए थे, और उनकी वैक्सीनेशन हो नहीं रही है, ये खाली उनको उन्हें वैक्सीनेशन लगी नहीं। अब आपको बड़े मजे की बात बताऊं, उसमें से एक बंदा ऐसा है जिसका मई में इंतकाल हो गया, दिखाएं उसका डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है। वो मरे हुए बंदे को वैक्सीन लगा दी उन्होंने। पहले मैंने यही उनसे बात डिस्कस कर रहा था कि यार ऐसे जिस तरीके से ये अगर बिना कोई NIC के अगर आ जाता है कि मेरी वैक्सीन कर दो, तो ऐसे ना और यार ये चीज खतरनाक है, कोई मरे हुए बंदे का ही यार देखो मेरा मकसद ये होता है कि ये चीज खतरनाक है। अब ये 15-15 हजार रुपए वाले लड़के अगर ये काम करेंगे तो कोरोना तो इस मुल्क से जाएगा ही नहीं। तो आपकी नॉलेज में डालना हमारा मकसद है। ठीक है, थैंक यू जी। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख इस वक्त में एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हम लोगों ने किया है यहाँ पर, और इस स्टिंग ऑपरेशन में आपको दिखा दिया कि ये 3 हमारे बंदे थे जिनको बगैर इंजेक्शन लगाए जो है वो सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। यहाँ पर भी हमने आपको दिखा दिया। उसके अलावा एक बंदा जो मई में इंतकाल कर चुका है, उसका लेटर यहाँ पर इशू कर दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का इस वक्त में सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन है जो हमने किया है। दिखाने का मकसद ये है कि इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ये ना हो कि जी 2-2 हजार रुपये में महज ऐसे सर्टिफिकेट जारी किए जाए। थाने पहुंचने के बाद हमने इस लड़के से बात। अच्छा जी, अभी एक्सपो सेंटर भी हम गए थे, हम इनकी तस्वीरें भी दिखाई हैं, वहीं पे काम करते हैं, फिर आपके सामने ही जो भी कुछ हुआ। देखो एसम नाम है ना तुम्हारा, एसम, जो बात है ना वो सच बताओ, क्योंकि तुम पकड़े गए हो, ठीक है, पकड़े गए हो, कोई फायदा नहीं। जो तुम काम कर रहे थे ये कोई ऐसा काम नहीं था जो माफी के काबिल था, क्योंकि इसमें पूरे मुल्क और कौम का नुकसान है। 14 महीने से हम लोग कोरोना पे रो रहे हैं, तुमने भी देखा होगा। इस वक्त में अगर तुम्हें एक नौकरी मिली तो उसमें क्या ये काम करना जरूरी था? हैं? अब ये बताओ वहां पे कौन कौन ये काम कर रहा है? देखो अब तुम तो पकड़े गए हो ना, एटलीस्ट उन लोगों को पॉइंट आउट कर दो कि जो ये काम करते हैं, कि ताकि आइंदा ये काम ना हो, क्योंकि अच्छा काम तो नहीं कर रहे थे ना तुम। तो इंसानियत के खातिर, क्योंकि तुम कोई क्रिमिनल नहीं हो, लेकिन करप्शन तुम्हारे अंदर आ गई है। जैसे हम रोते हैं ना कि जी हमारे सियासतदान करप्ट हैं, हम पुलिस पे इल्जाम लगाते हैं, हम कस्टम पे लगाते हैं, तो हम लोग कौन से सही हैं? फिर हमें मौका मिला, हमने भी शुरू कर दी। तुम्हें एक नौकरी मिली, तुमने उसमें करप्शन शुरू कर दी, और कितनी खतरनाक करप्शन है तुम्हें पता है। अब मुझे बताओ कि कौन कौन वहां पे कर रहा होता है काम? सर जी वहाँ पे मैंने ज्यादातर लड़के जो देखे ना, जो हमारे पुराने हैं, उसे उनको देख के मैंने करना सीखा था। उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें देख के करना सीखा। हमें साफ दिख रहा था कि अब सारा मलबा इस लड़के पे डाल दिया जाएगा, जो कि गलत है। आखिर कैसे IT ऑपरेटर ये काम कर रहा है? क्या सिंध हुकूमत ने जिन लोगों को सुपरविजन के लिए बिठाया है, क्या वो लोग सो रहे थे? तुमने फिर कैसे शुरू किया? उन लड़कों को देख के? उन लड़कों को देख के। अच्छा कौन कौन, ज़ाहिर किसी को तो पैसे देते ही होगे ना तुम कुछ ना कुछ, कौन कौन है? किसी के नाम बताएं तुम्हें? साथ जो तुम बता रहे थे कौन है? सर जी साथ मेरा सीनियर है, उसको मैंने 1-2 दफा ये करते हुए देखा। ठीक है।
ये और मेरे क्यूबिकल के लड़के ने मुझे ये बात समझाई थी, ये वाली जो बैठा हुआ था वो अपने साइन करवा, मैंने कहा तू खुद साइन कर रहा है, यहाँ पे इंजेक्शन तो लगा नहीं, तो उसने मुझे बताया जानी ये सीन है बाहर फैमिली कड़े उसको देना है। मैंने कहा अच्छा। मतलब बाहर से मुश्तबा कौन है? कुछ तो वही साथ के साथ काम करता है। और बस यही बंदे तुमने देखे वहां पे, यानी कि लोग ये काम कर रहे हैं इस तरह का, और भी लोग कर रहे हैं, तो उनको भी पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? पकड़ना चाहिए। ये तो फिर कभी भी वबा नहीं खत्म होगी। वैक्सीन के बाद फिर हमें कोरोना के केसेस नजर आएंगे, फिर लॉकडाउन होगा। अच्छा लगता है लॉकडाउन हो रहा है, लोगों के रोजगार बंद हो रहे हैं, अच्छा लगता है लोग मर जाएं। तुमने किसी को नहीं लगाया, उसको कोरोना हो गया और उसने 10 को लगा दिया और फिर अमवात हो गई, इंतकाल हो गया, तो उसका गुना तो तुम्हें भी मिल रहा है। तो इस बारे में सोचा है कभी तुमने? तो अब तुम बता रहे हो कि वहां पे और भी हैं, तो उनको भी चेक करना चाहिए। जो नाम देखिए इसने बताया वो तो ज़ाहिर वहां की इंतजामिया से हमने बात की, तो उन्होंने कहा हमारे पास भी शिकायतें हैं और उन्हें भी पकड़ना चाहिए। इसके साथ जो दूसरा लड़का था, इसके बारे में हमें इल्म ना था, इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस प्रोग्राम में इस बात को क्लियर कर दिया, क्योंकि हम किसी के साथ नाजायज करने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो लगा थोड़ा करीब आओ। मैं देखें, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को जबरदस्ती फंसाऊं। ये इसके साथ आया था, ये अल्लाह जानता है कि इसको पता था नहीं पता था, ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो पता था। जो ये एकदम हमें देख के भागा भी था, फिर हमने इसको बुलाया था, लेकिन इसको 2 दिन हुए हैं। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मैं किसी बच्चे का, मैं कलमा पढ़ के बोलने को तैयार हूं कि मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कि मैं इसको पकड़ रहा हूं। मैं अगर मेरे दिल से पूछूं तो ये अभी ये नौजवान है, लेकिन ये नौजवान करके आ रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि ये मामला छोटा नहीं है, ये एक इंटरनेशनल केस है यार। आप सोचे ना कि किसी को कोरोना लगेगा, वो आगे फैलाएगा, कितने लोग मर जाएंगे, फिर लॉकडाउन लगेगा, हम इस चीज से भारी नहीं आएंगे। इस बच्चे को 2 दिन हुए, जो मैंने वहां भी पूछा है। अब इसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है कितनी नहीं है, ना हमारे किसी नुमाइंदे की इससे बात हुई है। चेक इन बैलेंस होता है वहां पे, जहर तुम बना रहे हो तो आसान से बन जाता है ना। जी, वहाँ पे चेक इन बैलेंस का तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं, तो कर लो जिसकी वो है। आईटी का डिपार्ट है कि बस आईटी सुबह तक तुमने आईटी करनी है, और उसके बाद एक्सेल का रिकॉर्ड होता है, वो एक्सेल का रिकॉर्ड साइन कर देते। उसके बाद फिर वो नादरा पे कौन डालता है? तुम लोग ही डाल दो। डायरेक्ट ही नादरा पे जा रहा होता है। डायरेक्ट नादरा पे जा रहा होता है। जो गलती हो जाए, जैसे तुम पहले बना के लाए थे, सीएनआईसी में गलती आ गई थी, उसको चेंज किस तरह किया था? रिबूट करके दोबारा उसको करने का चांस होता है। अच्छा, जब नादरा पे चले जाता है तो फिर तुम लोगों के पास एग्जिट करने का चांस होता है? अच्छा जी, नादरा से 1 से 2 दिन में जाता है, तो उससे पहले आप रिबूट कर सकते हैं आप। ठीक है जी, ये एक बड़ा खतरनाक इशू है, और एक्सपो सेंटर कराची का मेगा सेंटर, उधर जब ये काम हो रहा है तो और जगहों पे ना जाने कितना और होगा। एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। सिंध गवर्नमेंट को उसमें बहुत, जैसे कहते हैं ना, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। वैक्सीन लगाना कितना जरूरी है, इसकी आगाही हम अपने प्रोग्राम में देते आए हैं, और बहुत से ऐसे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो इस पे अवाम को आगाही देने हमारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं। आपको ये नॉलेज तो है कि हमने क्या काम किया है। ज़ाहिर है एक चीज को एक्सपोज करने के लिए आपके वाले साहब का CNIC दिया गया, जिसके ऊपर वैक्सीनेशन कर दी गई। आपके भी इल्म में बात है, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम ये बोला तो मेरी फैमिली ने मना कर दिया, और मैं भी इसी पे था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है जब आपने मुझे ये चीज समझाई कि और लोगों के वालिदैन हैं वो बच सकते हैं। मेरे वालिद की तो इंतकाल हो गया, लेकिन मुझे खुशी इस चीज की है कि नेक्स्ट किसी के वालिद या वालदा इस तरीके से विदाउट वैक्सीन नहीं जाए। सुबह 6 बजे हमने एक्सपो सेंटर की इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन इनके कान पे जू ना रेंगी। काम खबर दें कि 2000 पे बगैर वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट ले जाएं। आज न्यूज, कोरोना वैक्सीनेशन के अमल में करप्शन और नाअहली का भांडा फोड़ दिया। टीम टारगेट ने कराची एक्सपो सेंटर में जारी वैक्सीनेशन कैंप में स्टिंग ऑपरेशन किया। 3 बजे हमारी खबर चलने के बाद एक्सपो सेंटर में मौजूद सिंध हुकूमत के अमले ने थोड़ी सी आंखें खोली, और वो मुस्कुराते हुए इस लड़के पे सारा मलबा गिराने के लिए थाने आ गए। इस सारे मामले में सिंध हुकूमत का कोई भी बंदा हमारे सामने नहीं आ रहा था। अगर बात करें वजीर सेहत अजरा पेचो की, तो शायद इनसे सवाल करने की तो किसी में हिम्मत ही नहीं। इस पूरे मामले में अब तक अजरा पेचो हमारे सामने नहीं आए, जबकि ये इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पीर के रोज वजीर आला सिंध ने इस बात का नोटिस लेते हुए वजारत दाखिला और IG सिंध को नोटिस लेने को कहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज न्यूज की खबर का नोटिस ले लिया है। मुराद अली शाह ने एक्सपो सेंटर कराची में बगैर वैक्सीन लगाए सर्टिफिकेट जारी किए जाने के मामले पर वजारत दाखिला और IG सिंध को कार्रवाई की हिदायत कर दी है, जबकि वजीर आला साहब को खुद भी इस बात का पूरी तरह इल्म न था। अब जरा आपको ये भी बताएं कि नोटिस के बाद आखिर क्या हुआ। नोटिस के बाद हमारे आज न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामैन पे एक्सपो सेंटर की इंतजामिया ने हमला किया और कवरेज से रोका।
उनका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की और कैमरा तोड़ने की कोशिश की। इनका कहना था कि एक्सपो सेंटर के अंदर अब मीडिया का दाखिला बंद है। ये था वजीर आला साहब का नोटिस। चले आएगा, मीडिया अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। आपने मना करा, मीडिया अलाउ नहीं है। इधर किसने मना किया है? ये बंद करें, ये बंद करें, कैमरा नीचे रखिए, कैमरा बंद कर दें, कैमरा बंद करें, क्यों बंद करें? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा सेंटर एक्सपो में बनाया गया था, जहां पर वैक्सीनेशन रोजाना की बुनियाद पर की जा रही थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मीडिया के दाखिले पर एक्सपो सेंटर में पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ जो स्काउट्स और दीगर लोग मौजूद हैं, उन्होंने जाने से जो है वो बदतमीजी भी की और अंदर जाने से भी रोका। इस वक्त जो शहरी हैं उनको वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं है, वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। दूर दराज से आए लोग परेशान हो रहे हैं और वापस लौटने पर मजबूर हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मैं गुफ्तगू करूंगा। आपकी जानिब आऊंगा, मुझे बताइएगा कि क्या जवाब मिल रहा है अंदर से आपको? देखें जी, इन्होंने बोला है पहले कि भाई आप 40 से ऊपर वाले जो हैं वो आप आ जाएं, ठीक है। हम चले गए, उसके बाद अगर के आप कम उम्र के हैं यानी कि 20-21 साल वाले, तो वो वैक्सीन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। वो जैसे आ जाएगी तो फिर वो शुरू। आप बताइएगा कि अंदर से क्या आपके सामने तलब कलामी भी हुई और मना भी किया जा रहा है, आपने क्या देखा? भाई मैं रात को भी आया हूँ तकरीबन 9 बजे, तो इन्होंने यही बोला है कि आप सुबह में आए, सुबह में वैक्सीन हमारे पास डोज खत्म हो गई है, सुबह में आप वापसी आए। जब मैं सुबह में आया तो अभी आगे से इन्होंने बदतमीजी की है, भाई दफा हो जाए यहाँ से बाहर निकलो। और आपसे भी इन्होंने बदतमीजी की, हम खुद देख रहे थे सब भाई, ठीक है। आपने भी इनसे बात की, हमें अंदर जाने दे, बात करने दे, लेकिन आप लोगों से भी इन्होंने बदतमीजी की है। मैं आपकी जानिब आऊंगा, आप यहाँ आए हैं, आपको क्या जवाब मिला अंदर से? वैक्सीन हो रही है या नहीं हो रही? वैक्सीन जो है अभी वो कहा जा रहा है कि ख़त्म हो गई है, कि 40 प्लस जो है उनको लगाई जा रही है, 40 प्लस से जो अंडर एज हैं उनको नहीं लगाई जा रही है। अभी वैक्सीनेशन ख़त्म हो गई है और मसला ये कि जो आ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनके साथ जो है वो बदतमीजी बहुत ज़्यादा की जा रही है, धक्के दिए जा रहे हैं। मुझे खुद जो है वो धक्के दिए गए, तो ये जो है एक इनका अच्छा बिहेवियर नहीं है। देखिए ये सूरत हाल है कराची में सबसे बड़े मेगा सेंटर की। कैमरामैन शहादत बलोच इतराफ की सूरत हाल अगर दिखा सकें तो यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद है मौजूद है जो वैक्सीनेशन लगवाने के ख्वाहिशमंद हैं और हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध की जानिब से और सरकारी और निजी इदारों की जानिब से वैक्सीनेशन को लाजिम करार दिया गया है। फॉरनर जो है जिन्होंने बाहर जाना है या जो दीगर लोग हैं उन लोगों को भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज यहाँ दस्तयाब नहीं है, जैसा कि यहाँ पर लोगों के शिकवे सुने गए। और साथ ही साथ मीडिया के दाखिले पर यह मरकजी दरवाजा है जो एंट्रेंस, जहाँ पर मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर मीडिया के दाखिले पर भी यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो इंतजामिया के लोग मौजूद हैं, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जब हमने उनसे सवाल किया कि क्यों इजाजत नहीं है तो उनके पास जवाब नहीं था। उनका यह कहना है कि इंतजामिया ने मना किया है। अब इस बात से आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस तालाब में कितनी मछलियां हैं जो गंदी हैं। जहां तक बात हो इंक्वायरी की, तो वजीर आला ने वजारत दाखिला और आईजी सिंध को इंक्वायरी करने को कहा, लेकिन अब तक किसी ने हमसे राब्ता नहीं किया। आखिर ये इंक्वायरी कौन कर रहा है? जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। हमने एक स्कैंडल को बेनकाब किया, उसके बाद वजीर आला सिंध ने इस पर नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद होता यह है कि जब हमारी टीम, आज न्यूज की टीम एक्सपो सेंटर जाती है तो एक्सपो सेंटर में हमारे नुमाइंदों पर हमला होता है। ये हुआ नोटिस के बाद। उसके बाद ये चीज देखने में आती है कि मीडिया पर पाबंदी होगी। ऐसा हमने सुना है कि आज के बाद से मीडिया एक्सपो सेंटर में नहीं जाएगी, यानी कि आप जो कर रहे हैं आपको करने दिया जाए और हम अपनी आंखें बंद कर लें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आवाम से ये कहना चाहता हूं कि जी वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है और यही वो वाहिद तरीका है जिससे आप कोरोना वायरस से निजात हासिल कर सकते हैं। और अगर बात हो जिस लड़के को हमने पकड़ा है, तो क्या ये अकेला जिम्मेदार है? हरगिज नहीं। 20 साल के बच्चे को आखिर किसने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? आखिर जो उसके ऊपर लोग बैठे थे वो उसे क्यों चेक नहीं कर रहे थे? क्या इन लोगों को पहले से इस बात का इल्म था? क्योंकि जब हमने वहां की इंतजामिया से बात की तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमें पहले से इस बात का इल्म था। तो क्या आप हमारे आने का इंतजार कर रहे थे? ऐसे बहुत से सवाल हैं। बात होती है इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी में सबसे पहले वहां की जो इंचार्ज हैं उनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए।
और बात होती है कि जब इंक्वायरी होगी तो किससे पूछेंगे, क्योंकि हमसे तो अब तक किसी ने राब्ता नहीं किया है। वजीर आला ने आईजी सिंध और वजारत दाखिला को कह तो दिया इंक्वायरी करने का, लेकिन इंक्वायरी आखिर हो क्या रही? क्योंकि अगर यही सिस्टम चलता रहा तो फिर कोरोना वायरस से निजात कैसे होगी? वैक्सीन लगवाएं और उसके बाद सर्टिफिकेट हासिल करें। पैसे देके बगैर वैक्सीन लगवाना कानूनन जुर्म है।